पश्चिम बंगाल के बाद अब तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे अपना कुनबा देश के दूसरे राज्यों में भी मजबूत करने के लिए कवायद शुरू कर चुकी है। इसी के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस खोला गया। पूर्व सांसद और अब तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक तंवर की अध्यक्षता में टीएमसी का ऑफिस खोला गया। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के कई लोग जल्द टीएमसी में शामिल होंगे। ममता दीदी ने जो हमारे तृणमूल की अध्यक्ष भी है, सुप्रीमो भी है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को घुटने टिकवा करके, नतमस्तक करवा करके तीसरी बार जिन्होंने सरकार बनाई है, उन्होंने शुभेंदु शेखर हमारे रॉय साहब को जो जिम्मेदारी दी है, मैं इनका हरियाणा की धरती पर, गुड़गांव की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज गुड़गांव में पहला हमारा ये कार्यालय आज से शुरुआत इसकी होगी। बहुत से बीजेपी के लोग भी हैं, जेजेपी के लोग भी हैं, दूसरे और भी बीएसपी है, बहुत सी और दूसरी पार्टियां हैं, इनेलो है और हैं। तो ये सारे लोग भी जो इस देश को बचाना चाहता है, मुझे लगता है कि उसको ममता दीदी के साथ आना चाहिए, तभी ये देश बचेगा। और 7 साल, 7.5 साल इस बात का सबूत है कि इस देश को ख़त्म करने में, बेचने में, बिगाड़ने में वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसलिए हमारा जो खुद का नेटवर्क है, हर गांव के अंदर है, उसको हमें एक शेप देनी है। ये किसी बड़े गीतकार ने लिखा है कि टूट गई है माला, मोती बिखर गए। तो माला के जो मोती बिखरे हुए हैं इस देश में, इस हरियाणा प्रदेश में, वो ममता दीदी के नेतृत्व में हमें वो माला बनानी है। वो लोग जो है आज सारे विकल्प की तलाश में है, अच्छे लीडर की तलाश में। भारत का संकल्प है, ममता की विकल्प है। इस स्लोगन के साथ हरियाणा के साइबर सिटी में टीएमसी का पहला कार्यालय खुला। इस मौके पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे और उन्होंने टीएमसी को मजबूत बनाने की बात कही। कि हमारे नेता डॉक्टर अशोक तंवर जी ने बताया अभी कि हरियाणा का जो मुख्य समस्या है, जैसे किसान और मजदूर क्यों संघर्ष कर रहे हैं, इसके जो प्रॉब्लम जो हैं, अब यहाँ बेरोजगारी भी है, किसानों का मुद्दा है, लेबरों का मुद्दा है, और हरियाणा का खास करके जो दूसरी समस्या है, इस समस्या को हरियाणा को पिछले राज्य की एक जगह मिल गया, जो कि अफसोस की बात है। हरियाणा सबसे आगे थे, यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, फिर भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों किसानों को आज सड़क पर उतरने पड़ रहा है, क्यों बेरोजगारों के लिए सरकार की कोई कर्मसूची नहीं है, और चुनाव के पहले इतने सारे आश्वासन दे गया था, वो आश्वासन को क्यों निभाया नहीं गया है। यही इसके बारे में हम लोग अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो कि तंवर जी ने सुझाव दिया कि हरियाणा के लिए तृणमूल कांग्रेस का एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें हम दिशा देंगे कि हरियाणा में कैसे हमारा पार्टी हम जनता के लिए काम करेगी। और ख़ास करके आप जानते हैं कि ममता बनर्जी शी इज पीपुल्स लीडर, और हमारा पार्टी जो है ये पीपुल्स पार्टी है, क्योंकि जबकि सारे हिंदुस्तान में मोदी राज का ये सिलसिला चल रहा है, उस समय बंगाल में भी उन्होंने बहुत ताकत लगाया, कोशिश किया कि, और ये भी बोला कि इस बार हम ममता सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। उसका जवाब भी मिल गया उनको, और सारे हिंदुस्तान में हर आदमी जो कि इस मोदी सरकार से नाराज है, वो खुश है, और सबके मन में एक आशा पैदा हुआ कि ममता जी का नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान में अगर एक विरोधी लोग कुछ कर पाते हैं तो ममता जी इसको लीडरशिप दे सकते हैं। तो जैसे कि तंवर जी ने बताया कि 23 नवंबर को उन्होंने ममता जी के हाथ से तृणमूल का झंडा लिया, और ये हमारे पुराने साथी भी है, हम लोग दूसरे पार्टी में थे, तो बहुत दिन से मैं उनको जानता हूं, जबकि वो NSU के प्रेसिडेंट थे, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, हरियाणा का अध्यक्ष बने, लोकसभा का मेंबर बने, हम लोग एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भी एक साथ थे। ममता जी भी उनको बहुत दिन से जानता है, तो हमारे ये पुराना दोस्त हम लोगों को एक जगह हम लोग आ गए।
पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के बाद से ही ममता बनर्जी ने देश भर में बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और सभी दलों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ होने की बात कह रही हैं। इसी के साथ ममता बनर्जी तमाम राज्यों में भी अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।